बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो इन सब चीज़ों में भी अच्छा हो सकता है। होगा कि सबसे पहली चीज़ बच्चे के अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, बच्चा दूसरों से बात करना सीखेगा। वो मैम आपसे अल्टीमेटली क्या करवा रही है, वो मैम आपसे केवल अल्टीमेटली एक काम करवा रही है, एक छोटी सी किताब बना रही है। बेसिकली आप कर क्या रहे हो, वो जो किताब के अंदर जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वही तो छापो कॉपी में लिख रहे हो होते हैं। मैम भी नहीं, पेरेंट्स की बात कर लो। मैम क्या कहते थे, साइंस वाले सबसे अच्छे होते हैं, उसके बाद फिर आते हैं कॉमर्स वाले, फिर उसके बाद आर्ट्स वाले। तुम्हारा मर्जी है यार, करो, लेकिन इंटरेस्ट से करो, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट लगता हो। तो कैसे हो दोस्तों, होपफुली तुम लोग बहुत ही अच्छे होगे, मस्त होगे और आगे वैसे ही रहोगे। ठीक है भाई, देखो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके अंदर तुमने सारी चीज़ें पढ़ ली। मगर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आखिर ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, ये तुमको फ्यूचर में क्या फ़ायदा करवाएगी। मैं इस वीडियो के अंदर केवल स्कूल वाले बच्चों को बात कर रहा हूँ, कॉलेज वाले जो उससे हायर लेवल की स्टडीज़ वाले, मैं उनके इस पर बिल्कुल बात नहीं कर रहा। मैं सबसे पहला फायदा इसके अंदर स्कूल वाले बच्चों को क्या होगा, वो ये होगा कि उनको अब 6 क्लास के अंदर कोडिंग सीखने को मिल जाएगी, जो कि आज तक बच्चों को किस में सिखाया जाता था, क्लास 12 के बाद सिखाया जाता था। तो बच्चे आज अब से सीखेंगे, जिससे उनको फायदा क्या होगा, वो रिसर्च के पीछे जा सकता है, जो टेक्नोलॉजी के पीछे जा सीखेगा, वो साइंस के पीछे जा सकेगा। जिस बच्चे को साइंस में इंटरेस्ट आता है उसको तो बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। लेकिन 6 क्लास के अंदर वोकेशनल सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है। 6 क्लास के अंदर वोकेशनल सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है, जिससे क्या हो सकता है कि अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो इन सब चीज़ों में भी अच्छा हो सकता है, जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं। वोकेशनल सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर आप जरूर से देखना। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि सबसे पहली चीज़ बच्चे के अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, बच्चा दूसरों से बात करना सीखेगा। बच्चों जब भी कभी दूसरे से बात करना सीखेगा तो उससे उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी वर्बल पावर ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, उसकी थिंकिंग स्किल्स, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग वगैरह लगा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगता है, तो उसके अंदर थिंकिंग स्किल्स की बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। अब तक क्या होता रहता था, अब तक केवल एक चीज़ होती रहती थी। तुम्हारे स्कूल की टीचर क्या होती थी, तुम लोगों को बुक के अंदर क्वेश्चन आंसर मार्क करवाती थी, कहती थी बेटा घर जाके इसको कॉपी करके आ जाना, ठीक है, और मुझे कल आके कॉपी चेक करवा देना। वो मैम आपसे अल्टीमेटली क्या करवा रही है, वो मैम आपसे केवल अल्टीमेटली एक काम करवा रही है, एक छोटी सी किताब बना रही है। बेसिकली आप कर क्या रहे हो, वो जो किताब के अंदर जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वही तो छापो कॉपी में लिख रहे हो, वही छापो कॉपी के अंदर लिख रहे हो, तो उससे कुछ फायदा हो रहा है, इससे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब बच्चों से क्या करवाया जाएगा, प्रेजेंटेशंस करवाई जाएगी क्लास के अंदर खड़े होकर, कि बच्चा प्रेजेंटेशन करेगा क्लास के अंदर। क्योंकि ये इसलिए होता है, कोई जब भी कभी बच्चे के सामने पूरा ग्रुप आ जाता है, उसको कहते हैं और वो इंडिविजुअली खड़ा रहता है कि मुझे कुछ बोलना है इस पब्लिक के सामने, तो वो बहुत ज़्यादा शर्माता है। तो वो शर्माने वालापन निकालना है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है, जिससे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो, उसके अंदर शाइनेस निकालनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास 12 के बाद देखिए, जब भी कभी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं भाई, वो बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, क्लास के अंदर बोल ही नहीं पाते, आंसर नहीं पूछ पाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास के टीचर के सामने अगर उनको डाउट भी होगा तो वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ये सब चीज़ अब नहीं होने वाली, ठीक है भाई, सबसे बड़ा फायदा तो ये हो गया। दूसरी चीज़ सबसे पहले आज तक क्या होता था, क्लास 11 के अंदर केवल मैम क्या कहती थी, साइंस वाले सबसे अच्छे होते हैं। मैम भी नहीं, पेरेंट्स की बात कर लो। मैम क्या कहते थे, साइंस वाले सबसे अच्छे होते हैं, उसके बाद फिर आते हैं कॉमर्स वाले, फिर उसके बाद आर्ट्स वाले। ये चीज़ को खत्म कर दिया भाई, डिस्क्रिमिनेशन किस बात का, तीनों की तीनों स्ट्रीम सब बराबर है। अब कोई बोलेगा कि भाई बेटा तुझे सिर्फ साइंस लेनी है, ना पापा, ना मम्मी, केवल क्या लेंगे, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स ले सकते हो तुम, चाहे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स ले सकते हो तुम, चाहे साइंस के सब्जेक्ट्स ले सकते हो, तुम्हारा जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है तुम वो ले सकते हो, तुम्हारा मर्जी है यार, करो, लेकिन इंटरेस्ट से करो, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट लगता हो। आप कोई स्ट्रीम से किसी बच्चे को डिवाइड नहीं कर सकते आप, ठीक है, अब तुम किसी स्ट्रीम से बच्चे को डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद बोर्ड्स के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। जो बच्चे 10th 12th के अंदर हैं, बोर्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करा गया। इसके अंदर पहले क्या होता था, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते थे, कभी 3 मार्क्स के 2 मार्क्स के, उसके ऊपर बच्चा नंबर ले आता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब बच्चा केवल किसके ऊपर फोकस करेगा, नॉलेज के ऊपर, उसकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, केस स्टडीज़ के ऊपर, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इस समय की, जिसमें बच्चे की थोड़ा दिमाग लगे, थोड़ा सा सोचे, वो थोड़ा सोचे, थोड़ा फोकस करे, क्यों आखिर ये चीज़ हुई तो हुई क्यों। इस तरह से कुछ बच्चे होते हैं सब चीज़ों को रट लेते हैं। यहाँ तक मैंने ऐसे बच्चे देख रखे हैं क्लास 9th के अंदर, क्लास 10th के अंदर, वो बहुत सारी चीज़ों को रट लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो रट लेते हैं, आंसर्स को रट लेते हैं पूरी तरह से, और कुछ दिनों के बाद पूछो वो चीज़ उनको याद ही नहीं रहती। ऐसे करके रट के तो नंबर ले आएंगे, लेकिन अब ऐसी चीज़ नहीं हो सकती। तो सिर्फ किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, लॉजिक के ऊपर, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। आपको अब बिल्कुल भी उस चीज़ पे फोकस नहीं करना कि मतलब रट्टा मार के नंबर ले आऊँगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको उस कॉन्सेप्ट्स को समझना है, बस अल्टीमेटली यही गोल है, ठीक है भाइयों। इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, बस इससे आपको 2-3 फायदे होंगे। सबसे पहला पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, आपकी थिंकिंग स्किल अच्छी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, आपको कोडिंग सीखने को मिलेगी, वोकेशनल सब्जेक्ट सीखने को मिलेंगे, और बहुत आगे निकल जाओगे। तुम लोग से बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें बेसिकली फॉरेन के बच्चे भी करते हैं। मैं बता दूँ, कोडिंग तो जो होती है चाइना के बच्चों को 3rd क्लास के अंदर सिखाना शुरू कर देते हैं, समझ जाओ। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।